गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम ग्रामर सीरीज जो पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करने वाले हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हमने पढ़ा, उस समय हमने ये बातें सीखी कि इस टेंस में बनाए जाने वाले सभी संभावित वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रयुक्त करनी होती है। आई एंड वी जहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं उनके साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। आवश्यक रूप से इस टेंस के बनने वाले सभी सेंटेंस, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सभी सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रयुक्त करते हैं। जैसा कि ये गिवन सेंटेंस है, fill in the blanks with the verbs given in the brackets. Anil, what are you doing next Sunday? Sunil, oh, I सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। I जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो हम जैसा कि पढ़ रहे हैं कि आई एंड वी जहाँ भी यूज होंगे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी आएगी और अन्य के साथ विल बी शैल बी। तो आई के साथ हम शैल बी यूज करेंगे और गिवन वर्ब जो वर्क है इसके साथ आईएनजी करके इसको वर्किंग कर देंगे। आई शैल बी वर्किंग, I shall be working as usual. Sunday is a working day for me. तो पहले वाले सेंटेंस में हमने जो इसका सब्जेक्ट के रूप में आई यूज हो रहा है, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग कर रहे हैं। आई शैल बी वर्किंग एज यूजुअल। नेक्स्ट सेंटेंस इज सेकेंड, come on the gate, the train blank space through a tunnel। या द ट्रेन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है और आई और बी के अलावा में से हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज करेंगे। तो ट्रेन विल बी पास वर्ब के साथ आईएनजी करके पासिंग कर देंगे, PASSING। The train will be passing through a tunnel. Come on the gate, the train will be passing through a tunnel। इस प्रकार इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो द ट्रेन है इसके साथ हम विल बी यूज कर रहे हैं और विल बी के साथ वर्बिंग कर रहे हैं। विल बी पासिंग थ्रू अ टनल से जो हमने सेंटेंस बनाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट हम सेंटेंसेस और इसके पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3 में, एवरीथिंग इज रेडी और चीफ गेस्ट ब्लैंक स्पेस गिवन वर्ब इज अराइव एनी मिनट। तो यहाँ अराइव जो वर्ब दे रखी है इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें वर्बिंग करनी है और अवर चीफ गेस्ट जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट के रूप में जो यूज कर रहे हैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई एंड बी के साथ शैल बी, अदर के साथ विल बी, तो हम यहाँ विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी अराइव से बन जाएगा अराइविंग, विल बी अराइविंग, विल बी अराइविंग एनी मिनट से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। एवरीथिंग इज रेडी
our chief guest will be arriving any minute. इस प्रकार से जो हमें मुख्य ध्यान रखना वो ये है कि सब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए उसके साथ उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना और साथ में वर्बिंग करना, ये इस टेंस में मुख्यतः ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 है, उसमें दैट ऑक ट्री गिवन इज स्टिल एंड वर्ब इज स्टम्प्ड हियर 100 years फ्रॉम नाउ। तो या दैट ऑक ट्री के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे और इसके साथ वर्बिंग है जो स्टैंड है इसके साथ आईएनजी करके स्टैंडिंग करेंगे। लेकिन यहाँ स्टिल भी दिया हुआ है, इसका प्रयोग जब करेंगे तो ये विल के जस्ट बाद प्रयुक्त होगी। तो हम यहाँ विल स्टिल बी स्टैंडिंग से सेंटेंस भरेंगे। will still be standing, will still be standing here 100 years from now। तो यहाँ जो हम that ऑफ ट्री के साथ will भी यूज कर रहे हैं लेकिन still साथ में यूज हो रहा, तो इसका प्रयोग will के जस्ट बाद करेंगे और वर्बिंग करके इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो हम इसी सीक्वेंस में कर रहे हैं, जैसा कि हम ग्रामर में ये जो सीरीज चला रहे हैं इसमें जो टेंस का टॉपिक सीख रहे हैं, इसके बाद में अगली जो सीक्वेंस में हम नरेशन अर्थात डायट या इनडायट और एक्टिव पैसिव लर्न करेंगे। और एक्टिव पैसिव और नरेशन के लिए टेंस की कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अतः आप पूरे जो लेसन है उनकी क्लासेस अच्छी तरीके से दोबारा से देख लें, पढ़ लें। नेक्स्ट सेंटेंस, यू गिवन वर्ब इज डू ज्योमेट्री नेक्स्ट टर्म, आई एंड वी शैल बी others will be. You will be given verb is do, तो do के साथ आ जाएगा ing doing। do यहाँ मेन वर्ब है, रूट वर्ब है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हो रही है, हमें ing करके इसको डूइंग बना लेंगे तो हो जाएगा यू विल बी डूइंग ज्योमेट्री नेक्स्ट टर्म। इस प्रकार से हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा कि फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी में से प्रयुक्त करते हैं। आई एंड वी के साथ शैल बी, अदर सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्बिंग यूज करते हैं। वर्बिंग हमेशा, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का जो रूप होता है, जिसे हम टेंस में पढ़ते हैं, इसे वर्बिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू शुड गो बैक नाउ, योर फादर ब्लैंक स्पेस वंडर वेयर यू आर। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज होगी। आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ विल बी, और विल बी के साथ या वंडर के साथ आएंगे, जिसे वंडरिंग हो जाएगा। यू विल बी वंडरिंग वेयर यू आर। यू शुड गो बैक नाउ, योर फादर विल बी वंडरिंग वेयर यू आर।
तो हम इसमें भी आई और बी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट है, सो हम इसके साथ विल बी का प्रयोग कर रहे हैं और विल बी के साथ बाद में प्रयुक्त होने वाली जो या वर्ब है उसके साथ आईएनजी करके हम वंडरिंग कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे अच्छी तरीके से नोटबुक में लिख लें, फिर अगले और सेंटेंस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7। I blank space given verb is use। हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ जो ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी होती है वो हमेशा अपने आप में रूट वर्ब ही होती है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में ही दी हुई होती है। यूज द कार दिस आफ्टर नून। जब हम इस सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कॉन्सेप्ट में पूरा करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें शैल बी यूज करनी होगी, क्योंकि आई एंड बी के साथ शैल बी लगती है। तो आई शैल बी या यूज वर्ब प्रयुक्त हो रही है तो यूज के साथ आई एन जी से हम कर देंगे यूजिंग। आई शैल बी यूजिंग द कार दिस आफ्टरनून। इस प्रकार से यह सेंटेंस पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। द गार्डन गिवन वर्ब इज लुक इट्स बेस्ट नेक्स्ट मंथ। द गार्डन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग होगा। विल बी लुक हमारी यहाँ वर्ब दे रखी है, इसके साथ आईएनजी करेंगे, लुकिंग हो जाएगा। तो ये विल बी लुकिंग से सेंटेंस पूरा हो जाएगा। द गार्डन विल बी लुकिंग इट्स बेस्ट नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार से जो हमने अभी तक सेंटेंसेस पढ़े उनमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट को हमने समझकर यूज किया। अब हम इसके जो कॉन्सेप्ट हमने समझे उनको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा वो ये कि आई और बी के साथ शैल बी प्रयुक्त करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। से सभी कर्ताओं के साथ विल बी प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। इस टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। जैसा कि हमने जिस समय सेंटेंस डिस्कस किए, सेंटेंस बनाए, उस समय हमने सेंटेंस बनाया था वी शैल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल। शैल या विल के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग और उसके बाद में बी का प्रयोग और वर्बिंग यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। अब हमने इस सेंटेंस के प्रयोग को पढ़ा कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हमने जो एक बात जो पढ़ी थी कि टू एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट इंटेंशन, बिना किसी इरादे के भविष्य की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए जिसमें इंटेंशन नहीं हो, इरादा नहीं हो, ऐसे वाक्यों में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जब कोई कार्य फ्यूचर में बगैर किसी इंटेंशन के घटित होते हैं तो इस टेंस का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, अर्थात ये कार्य स्वतः ही होते हुए पाए जाते हैं। जैसे सेंटेंस आई विल बी सीइंग मिस रीता टुमारो वी वर्क इन द सेम ऑफिस। यहाँ कोई इंटेंशन नहीं है, अर्थात ये कार्य स्वाभाविक रूप से हो रहा है क्योंकि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो मिलने जैसी बात हो सकती है, कोई इंटेंशन नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस वी विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट संडे एट दिस
टाइम। इस प्रकार के जो बिना इरादे वाले अर्थात विदाउट इंटेंशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अर्थात हम इसे यूं भी समझ सकते हैं कि एक स्वाभाविक रूप से भविष्य में होने वाले कार्य को ये बताते हैं। कुछ एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें अगर हम सीधे सिंपल प्रेजेंट से उसको बनाएं तो उनमें एक प्रकार का इनवाइटेशन, रिक्वेस्ट या कमांड होता है। जैसे विल यू हैव टी प्लीज, तो ये एक प्रकार की प्रार्थना है, एक प्रकार का रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर इस प्रकार से बनाया जाए विल यू बी हेल्पिंग मी, तो ये एक प्रकार का सामान्य क्वेश्चन है, विल यू बी हेल्पिंग मी। मेनली जो इस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो वाक्य होते हैं वो बगैर किसी इंटेंशन के घटित होते हैं। ऐसे ही सेंटेंस एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं, जैसा कि वी विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम। ये कोई किसी प्रकार का इंटेंशन नहीं है, इसमें कर्ता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, अर्थात ये कार्य स्वतः ही घटित होते हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट, सेंटेंस में शैल बी और विल बी का किस प्रकार से प्रयोग करना होता है उनको समझा, और नेगेटिव सेंटेंस में हम जब नॉट का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से करना होता है, ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हमने सॉल्व किए, सीखे। और जैसा कि सभी कंटिन्यूस टेंस में वर्बिंग जो हम प्रयुक्त करते हैं, वैसे ही इस टेंस में भी अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूस में भी वर्बिंग हमें प्रयुक्त करनी होती है। मेनली जो ध्यान रखना होता है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई एंड वी के साथ शैल बी, अदर के साथ विल बी यूज करनी होती है। बनने वाले सभी सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसा कि हम बाकी टेंसेस में भी बनाते आ रहे हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इस प्रकार के जो सेंटेंस दूसरे जो हम टेंसेस में बनाते हैं उसी प्रकार से इसी टेंस में भी यही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आवश्यक रूप से करना होता है और वर्बिंग भी करनी होती है। अब इससे पहले जितने भी टेंसेस जो हमने सीखे उन्हें आप अच्छे से सीक्वेंस से एक बार देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम जो अभी एक्सरसाइज जो सॉल्व कर रहे हैं ये हमारी आरबीएससी की जो इंग्लिश बुक फर्स्ट है गोल्डन रेस जो हमारी क्लास 10th की है उसके पेज नंबर 42 पर दी हुई है, और 42 पर इसी टेंस की कॉन्सेप्ट भी यहाँ दी हुई है। जैसा कि हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा उसमें ये बात भी पढ़ी थी कि दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान पर्टिकुलरली रिलेटेड टू टूरिज्म एंड ट्रेवल। और हमने सेंटेंस भी पढ़े थे कि रोशन विल बी गोइंग टू चाइना नेक्स्ट वीक, माय सन विल बी स्पेंडिंग विंटर ब्रेक इन गोवा दिस ईयर। इस प्रकार के हमने सेंटेंस भी पढ़े थे। दूसरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्यूचर एक्टिविटी और स्टेट दैट विल बिगिन बिफोर एंड कंटिन्यू आफ्टर अ पॉइंट और पीरियड ऑफ फ्यूचर टाइम। जैसा कि इसमें भी हमने कुछ सेंटेंस पढ़े थे, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस आफ्टरनून, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस आफ्टरनून। एक ऐसा सेंटेंस पढ़ा था, आई शैल बी प्लेइंग टेनिस ऑल आफ्टरनून
व्हेन आई गेट होम माई चिल्ड्रन विल बी वॉचिंग टीवी। इस प्रकार से जो इस टेंस में हम जो सेंटेंस बना रहे हैं उनमें शैल बी और विल बी जो कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी के रूप में हम यूज कर रहे हैं और इसके साथ वर्बिंग यूज करते हैं। और अलग अलग हमने कॉन्सेप्ट को, सेंटेंस को बनाने के जो तरीके समझे, अच्छे से आप इस वीडियो को देखें और इसके कॉन्सेप्ट को समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टेंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।